सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, एक बहुत अजीब सा सिनेरियो हुआ है जो मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ है। वो डिपोर्ट कर दिए गए थे शिकागो एयरपोर्ट से। तो मैं बता देता हूँ क्या रीज़न था, क्या क्वेश्चंस थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन वॉज, मतलब क्वेश्चन तो नहीं था, ये कोई यूनिवर्सिटी है, वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में गए थे। एंड इनका एक पूरा एक मैसेज आया हुआ है। तो मैं एकदम ज़्यादा मतलब ऐसा अच्छे से पता नहीं जूम हो रहा है या नहीं हो रहा होगा। सो बेसिकली इन्होंने मुझे लिख के दिया है, hello bro, I'm in big problem and I need help. I got my F1 visa and I went to US on 1st May and sent back to India because of the reason like my university was in Washington DC and I went to Chicago airport because my university was starting on 1st May and was not able to get ticket to Washington DC. And in my visa they wrote revoked maybe, and just asked some questions there and sent back to India. Bro, don't know what to do. Life is stuck and I'm feeling sad because a lot of money is wasted. This is all things I done because of my agent. I asked 100 times that it won't be any problem, right? If we are going to Chicago, and he told no, there won't be any issues. सो गाइस, एजेंट हमेशा आपको प्रॉब्लम में तो डालते मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप चीज़ें क्लियर करके जाओ। अब देखो, इन्होंने एजेंट से बहुत बार पूछा था, ऐसे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि 100 टाइम्स ही आस्क्ड अबाउट द एजेंट दैट अगर हम दूसरे एयरपोर्ट जाते तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सो मतलब इन्होंने मुझे सारे क्वेश्चन भी भेजे हुए हैं एंड ही वॉज रिवोक्ड। मतलब इनके पासपोर्ट पे जो स्टैंप लगा, रिवोक का स्टैंप मिला है। एंड मतलब देखो, इन्होंने ना प्रॉपर, मतलब क्या हुआ था कि मेजरली इनका मैं नॉर्मल हाईलाइट बता देता हूँ क्या था कि इनकी जो यूनिवर्सिटी थी वॉशिंगटन डीसी में थी एंड इनको टिकट नहीं मिले थे, तो इन्होंने अपने शिकागो एयरपोर्ट के टिकट्स करा लिए थे। शिकागो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वालों ने इनको स्टॉप कर लिया था, जो पोर्ट ऑफ एंट्री होती है। फिर उन्होंने प्रॉपर इनसे ये और इनके शायद भाई थे जो इनको जाना था, तो इनको टिकट्स नहीं मिलने के चक्कर में इन्होंने अपना एयरपोर्ट चेंज कर लिया। मुझे लगता है कि ये भी एक प्रॉब्लम थी और इनसे अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस करे गए थे। इन्होंने मुझे प्रॉपर क्वेश्चंस के एकदम वो PDF शेयर करी जो इनको प्रिंट के बाद मिलती हैं तब। तो अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़े बहुत मेजर क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्या क्या पूछे जाते हैं। अब इमिग्रेशन पे टाइम पे वैसे नॉर्मल 3 to 4 क्वेश्चन होते हैं, बट लेकिन जब उनको प्रॉब्लम लगती है आप में कुछ, तब वो ज़्यादा मतलब प्रॉपर एकदम कैबिन में बिठाकर आपसे एकदम अच्छे से पूछते हैं। एंड द क्वेश्चन वाज, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड टू यू? तो द आंसर वाज यस। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो। आर यू विलिंग टू आंसर माई क्वेश्चन इन दिस टाइम? यस सर। Do you swear or affirm that all the statement you are about to make are true? Yes. Are you comfortable with this on a statement in English language? Yes. Do you want any food and water? Yes, water. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, do you have any medical condition that I should be aware of? No. Are you taking any prescription medication? No. Do you have any fear of concern for my safety while you are in this like facing interview? No. Question था, are you known by any other name? No. What is your date of birth? Say 18th April 2004. In what city and country you were born? गुजरात। एंड मतलब ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस थे। पहले नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस थे, फिर वापस डीप में जाते गए। तो मैं थोड़े क्वेश्चंस कट कर रहा हूँ, लाइक फादर नेम, मदर नेम। एंड अब थोड़ा मोर डिटेल्स में अगर मैं पूरे क्वेश्चंस पढ़ता हूँ तो वीडियो ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स की बन जाएगी। बट मैं आपको मेन दिखाता हूँ। वॉज दैट स्टेटमेंट रियल? Yes sir. Do you take out of loan for your education? No. Whose bank account? किसका बैंक अकाउंट था? तो my father's account. So is this your phone? Yes. Does all it contain in this phone belongs to? Yes. तो वो सारे चेकअप वगैरह भी करते हैं प्रॉपर। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब मैं पूरा पढ़ के आपको बताऊँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। सो बेसिकली ये मतलब इमिग्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं 4 से 5 होते हैं, मैक्सिमम 6-7 क्वेश्चंस होते हैं और नॉर्मल होते हैं। बट जब तक उनको आप पे एक शक नहीं जा रहा या एकदम ऐसा क्लू नहीं लग रहा, तो वो जब तक आपसे कोई बात नहीं करेंगे ज़्यादा डिटेल में। बट थोड़ा सा ही लगेगा तो आपको प्रॉपर एकदम इन्वेस्टिगेशन होगी। आपको बिठाकर एक कैबिन के अंदर प्रॉपर पूछी जाएंगे, सारी क्वारीज पूछी जाएगी, हर चीज़ चेक किया जाएगा। इवन आपका फ़ोन तक भी चेक किया जाएगा कि आपका इंटेंशन देखा जाएगा सही नहीं है। और इनको रिवोक का स्टैम्प लगा के इनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया था इंडिया। सो गाइस, ये एक बहुत प्रॉब्लम होती है। सो गाइस, आप इतने सारे ड्रीम्स लेके जाते हो यूएस, लाइक स्टार्टिंग में आप पूरी फाइल स्टार्ट करते हो, बहुत मेहनत करते हो, 6 महीने तक आप प्रॉपर लाइक 6 मंथ तक आप प्रॉपर फाइल लगवाते हो, एजेंट से कॉन्टैक्ट करते हो, यूनिवर्सिटीज़ का वेट करते हो, इन्वेस्टमेंट लगाते हो, अपनी स्टेटमेंट बनवाते हो, फॉर्म्स वगैरह, इंटरव्यू स्लॉट्स के लिए वेट करते हो, पेड बुकिंग लेते हो, फिर इंटरव्यू के लिए जाते हो, वीज़ा एक्सेप्टेंस में बहुत खुशी होती है, फिर पूरी प्रिपरेशंस करते हो, पूरे फ्लाइट्स वगैरह बुक करते हो, और फिर आपको मेन पोर्ट ऑफ एंट्री पे आपको अगर वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है तो इट्स लाइक वेरी
सैड, इवन आई एम फीलिंग सो बैड अबाउट हिम, इवन आई एम हेल्पिंग हिम, अगर जहाँ तक मैं अपने हेल्प कर सकता हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है, और मैं आगे भी पूछ रहा हूँ कि अब क्या किया जाता है इनके लिए क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको प्लीज़ हमेशा ध्यान रखो कि इफ़ यू गॉट अ वीज़ा में, अभी बहुत से लोगों का वीज़ा एक्सेप्ट हो रहा है एंड बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी अभी, तो मैं उन सबको यही बोलना चाह रहा हूँ कि इफ़ यू आर गोइंग टू यूएस राइट नाउ, इमिग्रेशन के टाइम पे भी एक ध्यान रखें, अपने क्वेश्चंस वगैरह के लिए भी प्रॉपर फाइल सही रखें अपनी, अच्छे से आंसर्स करें, कोई दिक्कत हो तो उसको पहले ठीक कर लें, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, देखो आपको सीधा रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब ये एक सब्सक्राइबर है मेरे जिन्होंने मुझे मैसेज किया है और नाउ आई एम हेल्पिंग हिम। सो बेसिकली यू हैव टू कीप, मतलब नो डाउट कि आप इतनी मेहनत करते हो और सोचो आपके पूरे ड्रीम्स को एकदम वैनिश कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। सो हमेशा मतलब ये नो डाउट आपको खुश तो होना ही चाहिए, ठीक है आपका वीज़ा लग गया, बट ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप जा रहे हो केयरफुल रहो हर चीज़ से। सो गाइस ऐसा ही एक अपडेट है, इवन आई एम वेरी सैड वाइज लाइक बाई शेयरिंग दिस। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।